आंतरिक बल भाग 1 अध्याय 1 प्रेम और अपवित्रता। अपवित्रता अर्थात वासना के विचारों से सारा संसार बहुत पीड़ित है। हर नर नारी, बूढ़े बच्चे, जवान, ज्ञानी अज्ञानी, साधक सभी इस विकार से वंचित नहीं हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आता। आखिर में यह घोर कलयुग है कहकर अपने को श्रापित कर लेते हैं। घोर कलयुग इसका कारण नहीं है। सतयुग में भी यही दिन रात, यही पानी, यही सब्जियां, यही खाद्य पदार्थ होते हैं। अपवित्रता का मूल कारण है भोजन की अशुद्धि। तमोगुणी भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा व अन्य नशे के पदार्थ सेवन करने से अपवित्रता को बल मिलता है। इसका त्याग करना चाहिए, परंतु काफी लोग इनका सेवन नहीं करते, फिर भी वह अपवित्रता के विचार से परेशान रहते हैं। असल में अपवित्र विचारों का मूल कारण है आज व्यक्ति घर पर कम और बाहर खाना खाते हैं, अर्थात दूसरों के हाथ से बनाया हुआ खाना सेवन करते हैं। घर में माताएं बहनें जो प्यार से खाना बनाती हैं, बाहर वाले व्यक्तियों से वह प्यार नहीं होता। हर व्यक्ति के हाथों की उंगलियों के पोरों से हमारी मानसिक ऊर्जा अर्थात जो हमारे मन से में विचार हैं वह सदा बाहर निकलते रहते हैं। जिन पदार्थों के बनाने पर उंगलियों के सिरे लगते हैं वह भोजन नहीं खाना चाहिए। वह भोजन नहीं खाना चाहिए जो दूसरे लोगों ने बनाया है। इसका कारण यह है कि आज लगभग सभी लोग किसी न किसी कारण से परेशान हैं या आमतौर पर कामुक चिंतन करते रहते हैं, और कईयों का व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा चरित्र नहीं होता है। जब वे भोजन बनाते हैं तो उनके मानसिक विचार उसमें घुस जाते हैं, अतः जो भी उस भोजन को खाएगा उनकी मानसिक पवित्रता भंग हो जाएगी। जब कभी आपको आलस्य सताने लगे, आश्रम जाने को मन ना करे, उत्साह खत्म हो रहा हो, शमशानी वैराग्य सा आने लगे, सारी दुनिया चोर, धोखेबाज, स्वार्थी दिखने लगे, तो समझना आपने भोजन का नियम तोड़ा है। तथा उस समय आपको समझ नहीं आएगा कि कब नियम तोड़ा है। ये मनोदशा बीतने के 2 दिन बाद याद आएगा कि हमने अमुक दिन अमुक जगह भोजन का नियम तोड़ा था। याद रखो, आज तक जो ईश्वरीय जीवन से दूर गया है, सबसे पहले उसने भोजन का नियम तोड़ा था। आगे जो भी भगवान का हाथ छोड़ेंगे वे वही होंगे जो भोजन का नियम तोड़ेंगे। बाकी तो सब बहाने होते हैं। आदरणीय भाउस विश्व किशोर जी जिस किसी भी आश्रम पर जाते थे, वे निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनों के हाथ का नहीं, स्वयं हाथ द्वारा भोजन बनाकर खाते थे। वे सदा भोजन का सामान अपने साथ रखते थे। आज भी जो अच्छी दीदियां हैं वे 2 फुलके अपने हाथ से बनाकर खाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि हर माता व कन्या भाइयों की मानसिक दशा अलग अलग होती है। बेशक वे अनेकों वर्षों से ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हों, ऐसे ही हमें भी रोटी अपने हाथों से बनाकर ही खानी चाहिए, तभी मनसा वाचा कर्मणा अपवित्रता पालन कर सकेंगे, नहीं तो कोई न कोई लकीर रह जाएगी। आज साधकों में वो शक्ति नहीं दिखती जो मम्मा बाबा या उस समय के साधकों में थी। इसका कारण यही है कि आज हम सभी भोजन के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। बाकी सारे काम हो जाते हैं परंतु खाना नहीं बनता। प्रेम और रिश्ते। प्रेम ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है। हम अपने हृदय में जितना प्रेम महसूस करते हैं, हमें उतना ही प्रेम मिलता है। प्रेम एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह प्रसारण परमपिता परमात्मा की ओर से हर समय प्रसारित होता रहता है।
बस हमें इस प्रसारण को हर समय सुनना है, और वह हम तब सुन सकेंगे जब हम खुद प्रेम की आवृत्ति पर होंगे, अर्थात हमारे मन में प्रेम होगा। अगर आप अपने को प्रेम से भरपूर रखें और दूसरों को भी प्रेम दें, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। महाशक्ति अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी आर्थिक शक्तिशाली होंगे। सारा विश्व आपको सलाम करेगा। अगर आप कोई सार्थक संबंध बनाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश छोड़ दो, खुद सार्थक बन जाओ। तब सभी व्यक्ति आपके जीवन में सार्थक सिद्ध होंगे। अगर दूसरे व्यक्ति ऐन मौके पर बदल जाते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी आपके जीवन में सार्थकता नहीं आई है। लोग अपने जीवन में आदर्श साथी की खोज में लगे रहते हैं और वह उन्हें नहीं मिलता। इसका सीधा कारण है कि अभी आप खुद आदर्श नहीं बने जैसा आप साथी चाहते हैं। जिस दिन आप खुद आदर्श बन जाएंगे, तब वैसे लोगों की लाइन लग जाएगी। रिश्ते कुछ नहीं, सिर्फ अपने गुणों की पसंद और नापसंद है। हम उन लोगों से प्रेम करने लगते हैं जिनमें हमें हमारे जैसे गुण दिखते हैं, जो गुण हमें भी पसंद हैं, तथा हम उन लोगों को नापसंद करते हैं जिनमें हम ऐसे अवगुण देखते हैं जो अवगुण हमें पसंद नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बस अपने मन में सोचना और संकल्पों में प्रसारित करना शुरू कर दो कि वैसा ही बना रहे जैसा आप चाहते हैं, बेशक उसका वर्तमान रूप कितना भी विपरीत हो। आप उसे अपने विचारों के अनुकूल बनता हुआ सोचें। जिस रिश्ते से आप उससे बात करना चाहते हैं, पहले अपने मन में उस रिश्ते की उन्हें भावना दें। लोग हमारी भावना सुनना चाहते हैं। वे तुम्हारी आवाज़ में उनके प्रति तुम्हारे प्रेम को सुनना चाहते हैं। वे तुमसे बात नहीं करते क्योंकि वे तुम्हारे हृदय को और सुनना चाहते हैं। जब तुम दिल से बात करने को तैयार हो जाते हो, तो वह भी तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हो जाते हैं।